जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपको पता है आपका घर का संबंध हमारी कुंडली से होता है? जी हाँ, आपके जो घर का संबंध है वो हमारी कुंडली से ही होता है। अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है, तो हम अपने घर को सुव्यवस्थित करके अच्छे से अरेंज करके उन ग्रहों को मजबूती में ला सकते हैं। चलिए आज इसी पे हम टॉपिक पे बात करते हैं। आपके पूरे घर के बारे में मैं बताती हूँ किस तरह से कौन से ग्रह का कनेक्शन किस घर के एरिया से होता है। देखिए, पहले मेन गेट से लेते हैं। मेन गेट का संबंध डायरेक्ट हमारे सूर्य से होता है। अगर हमें कुंडली में सूर्य को मजबूती देनी है तो सूर्य ग्रह के लिए हमें अपना घर का मेन गेट जो है उस पर ध्यान देना होगा। उसको साफ सुथरा, आसपास पौधे लगे होने चाहिए, बराबर प्रकाश आना चाहिए। बहुत सी मैंने देखा है कि रात के टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब एक लाइट भी नहीं चलती है, तो ये भी बहुत अपशगुन होता है, उससे सूर्य ग्रह आपका खराब होता है। तो हमेशा उसमें एक लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और साथ साथ कोई भी जो भी आपकी ईष्ट हैं या हनुमान जी, उनका एक चित्र लगा होना चाहिए, उससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। फिर आते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का सीधा संबंध हमारे चंद्रमा से होता है। तो वहाँ पर सुगंधित चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फूल पौधे, इस तरह की जो सीनरीज होती हैं वो लगी होनी चाहिए। जल तत्व राशि है, मतलब जल का ही संबंध डायरेक्ट चंद्रमा से है। आपकी माता, आपकी घर की स्त्रियों का संबंध होता है। तो उससे क्या होता है कि जब वहाँ पे व्यवस्थित रूप से, मतलब चीज़ें हों, यानी कि ऐसा ना हो कि सामान काफ़ी एक साथ भरा हुआ हो। कम से कम एक मतलब एरिया में, मतलब कम से कम चीज़ें हों वहाँ पर। और वाइट चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो, क्रीम कलर का, तो उससे क्या होता है आपका चंद्रमा मजबूती में आता है। फिर आते हैं किचन में। किचन का संबंध मंगल और सूर्य से होता है, तो वहाँ पर इसका मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। किचन का संबंध जब सूर्य और मंगल से होगा तो सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शेल्फ की चीज़ें दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, ऐसे नहीं होना चाहिए। लाइट का प्रबंध भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, वहाँ पे फैला हुआ नहीं होना चाहिए। उससे मंगल और सूर्य में मजबूती आती है। फिर आते हैं पूजा घर। पूजा घर का सीधा संबंध गुरु और कहीं हद तक शनि से होता है। तो गुरु ज्ञान के देवता हैं। अगर वहाँ साफ सुथरा, ज़्यादा पूजा के टाइम कोई इस तरह से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा हो, मंदिर में इतनी सारी फोटोज़ ना लगी हों, अच्छे से प्रकाश का वहाँ पे अरेंजमेंट हो, रात को भी आप दिया बाती अच्छे से करें तो गुरु मजबूत होता है, शनि भी कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। अब आपका आता है बेडरूम। बेडरूम का डायरेक्ट संबंध शुक्र ग्रह से होता है। देखिए, वहाँ पर आपको साफ सुथरा, जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी वहाँ पे, जितनी साफ सुथरी, पिंक कलर का शेड का यूज़ करिए, वाइट कलर का यूज़ करिए, उतना आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका वैभव भी बढ़ेगा। तो शुक्र ग्रह वहाँ से मजबूती में आएगा कि वहाँ पर कपड़ों का सिस्टमेटिक तरीके से रखा होना चाहिए, उससे आपका शुक्र मजबूत होता है। अब आता है बाथरूम। बाथरूम का डायरेक्ट संबंध राहु केतु से होता है। राहु केतु को क्या पसंद है? देखिए, वहाँ बाथरूम में जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए, पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होगा, कम जगह होगी, मतलब तो ऐसा होता है ना, कम जगह में भी हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पानी अलग से टपक रहा है या मतलब बाल्टियां भरी हुई हैं, उस तरह से हम राहु केतु को मजबूती में से ला सकते हैं। तो कुंडली का डायरेक्ट संबंध हमारे घर से होता है। किस तरह से आप कुंडली को मजबूत कर सकते हैं, उनको ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, इस तरह से आपको घर को अरेंज करना है। तो करके देखिए, आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। जय श्री कृष्ण।